नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं विवेक। विधानसभा चुनाव में आचार संहिता लगने के ठीक पहले रेल मंत्रालय ने मध्य प्रदेश के यात्रियों को बड़ी सौगात दे दी है। ऐसा इसलिए क्योंकि इंदौर से भोपाल और भोपाल से जबलपुर के बीच चलने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस को रीवा और नागपुर से सीधा जोड़ दिया गया है। आपको बता दें कि इंदौर से भोपाल तक चलने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस अब नागपुर तक जाएगी और इस ट्रेन को नागपुर करने से इंदौर से नागपुर की जो दूरी है वो मात्र 8 घंटे 20 मिनट की हो जाएगी। इसको लेकर युवा मोर्चा के पूर्व राष्ट्रीय मंत्री गौरव तिवारी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव का धन्यवाद किया है। आपको बता दें कि गौरव तिवारी ने पिछले दिनों अश्विनी वैष्णव रेल मंत्री से मुलाकात की थी और रीवा से वंदे भारत एक्सप्रेस चलाए जाने की मांग की गई थी। एक पत्र भी उनके द्वारा लिखा गया था और जैसे ही ये रूपरेखा तय की गई तो उन्होंने इसके लिए अश्विनी वैष्णव का धन्यवाद दिया है। उन्होंने बताया कि सुबह उनकी फ़ोन पर बात हुई थी और उन्होंने इसके लिए अश्विनी वैष्णव रेल मंत्री का धन्यवाद दिया है। आइए आपको भी सुनाते हैं कि इस पूरे मामले पर गौरव तिवारी का क्या कुछ कहना है। माननीय प्रधानमंत्री जी और एवं अश्विनी वैष्णव जी का बहुत बहुत धन्यवाद। उन्होंने अपना वचन पूरा किया। उन्होंने कहा था कि हम रीवा से वंदे भारत ट्रेन चलाएंगे। उन्होंने दिया, विंध्य को ये सौगात दी, रीवा को ये बहुत बड़ी सौगात दी कि अब रीवा से वंदे भारत भोपाल के लिए जाया करेगी। बीच में ऐसी अटकलें लगी कि जैसे ये चीज़ें पूरी नहीं हो पाएंगी, तमाम अटकलें लगी। ये कैसे हो पाया फिर उसके बाद अब जाकर इस पर सौगात? नहीं, इसमें अटकलें कुछ नहीं थी। एक प्रक्रिया होती है और लंबी दूरी थी। मैंने जैसे पहले ही बताया था कि लंबी दूरी है और मेंटेनेंस के हिसाब से यहाँ पे डिब्बे खड़े होंगे, उसके लिए जो बोगियों का के लिए कैसे उसका साफ़ सफाई, उसकी मेंटेनेंस कैसे होगी, उसके लिए शेड्स कहाँ पे रहेंगे, उसकी तैयारी चल रही थी। उसमें समय लगता है, एक प्रक्रिया है। और मैंने हमेशा कहा है कि यहाँ से विंध्य से रीवा से वंदे भारत चलेगी और मुझे माननीय रेल मंत्री जी ने आश्वस्त किया था कि हम रीवा से ट्रेन चलाएंगे, वंदे भारत विंध्यवासियों को देंगे। आपकी बात हुई इसके बाद, जब से घोषणा हुई इसके बाद? आज मैंने सुबह ही उनको फ़ोन लगा के धन्यवाद दिया है और वो भी बहुत खुशी थे कि हमने समय से रीवा को, विंध्य को वंदे भारत दी और मैंने पूरे रीवा वासियों एवं विंध्यवासियों की तरफ से उनका धन्यवाद किया। एक ये सवाल कि क्योंकि आचार संहिता लग चुकी है, किस तरह देखते हैं, क्योंकि आचार संहिता और पॉलिटिकली दृष्टिकोण से किस तरह खास हो जाती है ये वंदे भारत की सौगात? देखिए, राजनीति अपनी जगह है। भारतीय जनता पार्टी हमेशा विकास की बात करती है और लोगों को सहूलियत रहे उसकी बात करती है और लगातार जो शासन रहा है मध्य प्रदेश में माननीय शिवराज जी के नेतृत्व में, मुख्यमंत्री के काल में एवं पिछले 10 सालों में प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो ये डबल इंजन की सरकार रही है, इतना विकास की है और ये विकास निरंतर चलता रहता है। इसमें चुनाव को दृष्टिकोण से रखते हुए कुछ नहीं है। चुनाव रहे, चुनाव आए, चुनाव होता रहे, ऐसा इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। भाजपा की सरकार माननीय नरेंद्र मोदी जी केवल विकास की दृष्टि से कार्य करते रहते हैं। तो सुना आपने, अभी तक इस ट्रेन को चालू होने में और चलने में जो समय लगता था वो 11 से 12 घंटे पूरे लगते थे। इस ट्रेन से सफ़र करने से अब सीधे 3 घंटे का फ़ायदा होगा। वहीं प्रदेश की राजधानी भोपाल रानी कमलापति से जबलपुर जाने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस अब रीवा तक जाएगी। भोपाल से ट्रेन दोपहर 3:30 बजे रवाना होगी, जो रात 11:30 बजे रीवा पहुंचेगी। आपको बता दें कि 8 घंटे में यात्री भोपाल से रीवा और रीवा से भोपाल अब पहुंच सकेंगे। वर्तमान में राजधानी को जोड़ने वाली एकमात्र ट्रेन रेवांचल एक्सप्रेस थी, जो 9:30 बजे 9.5 घंटे की दूरी तय करती थी और रीवा नागपुर तक दोनों ट्रेनों को बढ़ाने से हजारों यात्रियों को फ़ायदा होगा। नए टाइम टेबल जो निर्धारित किए गए हैं उसके मुताबिक इंदौर भोपाल वंदे भारत मंगलवार से नियमित रूप से नागपुर तक चलाई जाएगी और इंदौर से सुबह 6:30 बजे रवाना होगी, सुबह 7 बजे उज्जैन पहुंचेगी, सुबह 9:15 पर भोपाल पहुंचेगी, सुबह 10:45 में यह इटारसी पहुंचेगी और दोपहर के 2:30 बजे नागपुर पहुंचेगी। आइए जानते हैं कि वापसी का जो शेड्यूल बनाया गया है वो किस तरह होगा।
वो नागपुर से दोपहर 3:20 रवाना होगी और शाम को 7 बजे इटारसी पहुंचेगी। 8:40 भोपाल जाएगी और रात के 10:50 में उज्जैन पहुंचेगी। रात 11:45 में इंदौर पहुंचेगी और रानी कमलापति रीवा वंदे भारत का ये नया जो टाइम टेबल है ये इस तरह होगा। नए टाइम टेबल के मुताबिक जो रानी कमलापति वंदे भारत एक्सप्रेस तय किया गया है वो 10 अक्टूबर से नियमित रूप से नागपुर तक जाएगी। रानी कमलापति से दोपहर 3:30 बजे रवाना होगी और शाम 4:15 पर नर्मदापुरम, 4:45 इटारसी और 5:38 पिपरिया, 6:38 पर नरसिंहपुर और रात 8 बजे जबलपुर और 9:20 कटनी और 10:10 पर मैहर पहुंचेगी। इसके अलावा 10:37 में सतना और रात के 11:30 बजे रीवा पहुंच जाएगी। ये तमाम शेड्यूल है। वंदे भारत एक्सप्रेस को लेकर तमाम जिस तरह लगातार ये कयास लगाए जा रहे थे कि वंदे भारत एक्सप्रेस कब तक चलेगी। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पिछले दिनों आगमन हुआ था तो ये कयास लगाए जा रहे कि वंदे भारत ट्रेन की स्वीकृति मिल सकती है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसको हरी झंडी दिखा सकते हैं। लेकिन कुछ टेक्निकल इश्यूज़ के कारण इसे डिले किया गया था और अब इसका पूरा शेड्यूल जारी कर दिया गया है कि किस रास्ते से और कहां से यह ट्रेन चलाई जाएगी। क्योंकि इंदौर से 6:30 बजे इस ट्रेन को चलती है। इंदौर भोपाल के बीच यह सबसे फास्ट ट्रेन है। ट्रेन इंदौर भोपाल के बीच सिर्फ उज्जैन में 5 मिनट के लिए रुकेगी। रानी कमलापति से शाम 7 बजे रवाना होगी जो रात 11:30 बजे जबलपुर पहुंचती है। ये इसका शेड्यूल है और यह पूरे जिस तरह का शेड्यूल जारी किया गया है और जैसे ही ये पता चला कि अब रीवा से वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन चलाई जाएगी, लोगों में काफ़ी उत्साह देखने को मिल रहा है।